नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि यहां पर तेजी है। हालांकि रफ्तार बहुत तेज नहीं है, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट इस वक्त मजबूत दिख रहे हैं। और गोल्ड में आप देखिए कि एमसीएक्स पर जो गोल्ड का भाव है वो करीब करीब 162 रुपये ऊपर है और चांदी में 450 रुपये की तेजी इस वक्त दिख रही है। अब सवाल ये है कि क्या सोने चांदी के दाम और बढ़ने वाले हैं, इस भाव पर आपको बाइंग करनी चाहिए? ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे यही कि इस भाव पर गोल्ड में क्या करें? वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर जी। डेफिनेटली आज अगर देखा जाए तो एक हॉलीडे मूड सा बना हुआ है, या हम बोल सकते हैं मार्केट में कोई बड़ा तेजी मंदी नहीं हो रही। मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जैसे पिछले हफ्ते लग रहा था कि मार्केट हॉलीडे मूड के हिसाब से गिरावट लेगा, तो शुक्रवार के सेशन में हमने गिरावट भी देखी थी, बट मार्केट अब थमता हुआ नजर आ रहा है, रेंज बाउंड है। तो आज ये रेंज बाउंड एक्टिविटी कंटिन्यू चलेगी। करंट मार्केट में तो नहीं बोलूंगा, बट मुझे लगता है कि थोड़ा अगर पुल बैक मिलता है 54,250-300 के करीब लेके चलिए। अपसाइड है बट लिमिटेड रहेगा। 54,600 रेंज जो है वो 54,100 से लेकर 54,700 की रेंज है। इसी दायरे में सोना ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 54,700 के टारगेट के लिए 54,300 का भाव दिखे तो आप वहां पर बाई करें। 54,100 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब आते हैं चांदी में। चांदी पर आपका व्यू क्या है? चांदी में भी तेजी का माहौल है, 68,000 के ऊपर है एमसीएक्स पर चांदी का भाव, 420 रुपए की तेजी। क्या किया जाए चांदी में इस भाव पर? हाँ बिल्कुल, अगर चांदी की बात करें तो हमने पिछले हफ्ते गिरावट देखी थी जो लगभग 67 के करीब आ गई थी। आज थोड़ी रिकवरी जरूर दिखा रहा है मार्केट आज भी दायरे में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हमें लगता है कि 67,700 के करीब हम मार्च वाला ले सकते हैं। जो हायर साइड में एक बार 68,500 68,800 तक का लेवल देखने मिल जाएगा, तो टेम्पररी थोड़ा बाउंस देखने मिल सकता है। तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर, इस पर आप नजर रखिए। चांदी में 68,800 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं कि 67,800 पर बाइंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं क्रूड की, और क्रूड में इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चे तेल में करीब करीब 24 रुपए की तेजी है। ग्लोबल मार्केट में करीब करीब 1% ऊपर है दाम। 80 के करीब ब्रेंट है, 75 के करीब WTI क्रूड है। क्रूड में इस भाव पर बाइंग करना ठीक है या आपको लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए अभी? देखिए, क्रूड में हमने पिछले हफ्ते गिरावट के बाद मार्केट रिकवर दिख रहा है। चाइना जिस ढंग से ओपन अप है, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, बट अपसाइड कैप रहेगा इसमें भी। जहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट में जो पिछले हफ्ते की तेजी थी वो आज भी कायम है। जो 61-50 के ड्रॉप पे लेके चलना है। हायर साइड में लिमिटेड है जो 6280 से 6300 तक मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं मेटल में। मेटल में आप देखिए कि इस वक्त जो बेस मेटल का प्राइस है वो बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। जिंक की बात कर लें तो बहुत ही रेंज का भाव है, 273 के आसपास है। जिंक में आज के लिए ट्रेड, अजय जी क्या करें? हाँ बिल्कुल, अगर जिंक की बात करें तो प्राइस में एक अच्छी रैली के बाद अच्छा फॉल भी आ चुका था मार्केट में। इन्वेंट्रीज को देखते हुए, बाकी चीजों को देखते हुए सपोर्टिव भी रहेगा, बट बाय करने के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 272 पे लेके चलेंगे, 268 का स्टॉप लॉस रहेगा, 278 का टारगेट लेके चल। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जिंक पे। अब बात करते हैं एग्री में। जिंक के बाद अब बात करते हैं एक और कमोडिटी की, जीरे की। जी हाँ, जीरे में जोरदार तेजी का माहौल है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है जीरे का भाव। इंट्राडे में जीरा ने 28,000 के लेवल को पार किया है। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो जीरा का जनवरी वायदा करीब करीब अब तो 28,090 के लेवल पे आ गया है। करीब करीब 900 रुपए की तेजी इस वक्त जीरे की कीमतों में दिख रही है। जोरदार तेजी जीरा वायदा में। अजय जी, अब आप बताइए कि क्या 28,000 के ऊपर जीरे में तेजी और बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल, जीरे में जो हमने देखा था कि जर्मिनेशन का जो इश्यू आया है और पहले भी क्रॉप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई गेन्स नहीं कर रही है, जिसके चलते प्राइसेस में तेजी बनी हुई है। एक्सपोर्ट डिमांड भी आगे जाके अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से सपोर्ट कंटिन्यू रहेगी। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर और चाइना अब धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है। तो मुझे लगता है जीरे में थोड़ा भी पुल बैक मिले 27,700 या करंट लेवल से भी लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 28,300 का रहेगा। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जीरे की तेजी बढ़ सकती है। 850 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ इस वक्त जीरे में ट्रेड हो रहा है। अब आते हैं ग्वार पे। ग्वार में भी आज तेजी लौटी है और ठीक ठाक तेजी है इस वक्त। अगर आप देखें ग्वार सीड और ग्वारगम में, ग्वार सीड का जो जनवरी का वायदा है वो करीब करीब 1.5% ऊपर है, 5,970 के ऊपर। ग्वारगम का जनवरी वायदा 12,600 के आसपास। तो अब आप बताइए कि क्या ग्वार सीड और ग्वारगम में फिर से तेजी शुरू हो गई है, खरीदना ठीक रहेगा अजय जी?
बिल्कुल, मैंने शुक्रवार को कहा भी था कि 15 दिसंबर के बाद मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट होना चाहिए। नया हफ्ता है, मोमेंटम भी स्टार्ट है। मुझे लगता है करंट लेवल से भी लेके चलिए। अपसाइड में इमीडिएट हर्डल जो 6050 से 6100 का है, बट उम्मीद है 20 तारीख के बाद हम 6150 का लेवल भी तोड़ पाएंगे और बड़ी तेजी। तो अभी तो 6050 के लिए लेके चलना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं ग्वार सीड खरीदना चाहिए, आगे तेजी बढ़ेगी। ग्वारगम में भी यही राय आपकी अजय जी? बिल्कुल, गवार गम में भी लेके काम करना चाहिए। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में रिकवरी है जो 12850 से 12900 का टारगेट दिखा सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार सीड और ग्वारगम पर कि यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए। अच्छा, टर्मरिक पर आपका व्यू क्या है? टर्मरिक में भी तेजी है, 1% से ज्यादा दाम ऊपर है इस वक्त, 8332 का स्तर है। क्या किया जाए टर्मरिक में? देखिए, टर्मरिक में भी हमने एक बेस क्रिएट करते हुए देखा है, 8150 के आसपास है। टाइमिंग मार्केट इसमें भी जंप लग रहा है जो 8500 तक का लेवल दिखा सकता है। टर्मरिक में भी लेके चल सकते हैं। 8500 एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही है, उसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। ओके, तो आप करें कि टर्मरिक में भी बाइंग का मौका है, इस पर भी आप नजर रखें। एक सवाल मेरा होगा आपसे कॉपर के ऊपर। कॉपर में कोई ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी इस वक्त आपके पास है? आपको लगता हो कि ट्रेड लेना चाहिए कॉपर में? बिल्कुल, चाइना जिस ढंग से ओपन अप हो रहा है, कॉपर मुझे लगता है कि इस बार अगर 712-13 के ऊपर निकलता है तो बड़ी तेजी की तैयारी। गोल्डमैन सैक्स की जो 2023 की रिपोर्ट है उसके हिसाब से $10,000 होना चाहिए। इन्वेंटरीज को देखते हुए लग भी रहा है। बट अगर बिल्कुल आज और कल की बात करें हम, तो मुझे लगता है 704 के करीब लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 712 का रहेगा। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे कि इसमें भी आपके लिए बाइंग की राय बनेगी। अच्छा, इसके अलावा अजय जी, नेचुरल गैस में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस वक्त? नेचुरल गैस में काफी बड़ा इरोशन हमने आते हुए देखा, बट अभी भी उम्मीद है कि ये हफ्ते में जो पोलर वॉर्टेक्स के जो अलर्ट्स आए हुए हैं उसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। टेक्निकली अगर हम देखें तो जिस ढंग से प्राइजेस ने 540 का लेवल तोड़ा है, कहीं ना कहीं 500 से 510 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। तो टाइमिंग तो मार्केट में गिरावट है, बट मुझे लगता है 500 तक का बेस बनाकर वापस मार्केट में सपोर्टिव पॉजिटिवनेस दिखेगा। बट आज और कल मार्केट थोड़ा सा नरम रहेगा। पोलर वॉर्टेक्स की न्यूज पे नजर रखना चाहिए। ओके, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पे। 513 के आसपास है भाव और इस वक्त 6% से ज़्यादा की गिरावट के साथ नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। बहुत तेज़ गिरावट है मार्केट में, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है आमतौर पे ये काउंटर, तो इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। आखिरी सवाल अजय जी मेरा आपसे कैस्टर के ऊपर होगा। कैस्टर में इस वक्त करीब करीब 1% की नरमी है, 7242 का लेवल है। क्या करें कैस्टर में? कैस्टर में रिसेंटली हमने देखा कि प्राइजेस अपर साइड को कैप नहीं कर पा रहे हैं, बट जिस ढंग से चाइना ओपन अप रहेगा ये भी इंडस्ट्रियल डिमांड में एक अच्छा, और इससे पहले भी 6 महीने का रेंज देखे तो 7150 के नीचे नहीं जा पा रहा है। तो करंट लेवल से शॉर्ट नहीं करना चाहिए, 7200 के करीब बाइंग करके चलना चाहिए, जो वापस 7300-350 तक वीकेंड तक देखने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए इस वक्त कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।